अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने कुछ फ़िज़िकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है उसके हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन फ़िज़िकल एजुकेशन एंड एक्सप्लेन स्कोप। ठीक है। अब इसमें देखें कि आपको उसने पूछा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन को डिफ़ाइन करो, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन करो इसके स्कोप को। तो सबसे पहले आप फिज़िकल एजुकेशन को डिफ़ाइन करेंगी, जिसमें उसने कहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन रेफर्स टू इंस्ट्रक्शंस इन फिजिकल एक्सरसाइज एंड गेम्स स्पेशली इन स्कूल्स। इट्स प्रमोट ओवरऑल फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये इसकी डेफिनेशन में आ गया। अब द स्कोप इंक्लूड कि स्कोप मीन्स कि कहाँ कहाँ ये आपके लिए प्रोडक्टिव है, ठीक है। स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क। इट्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिसिप्लिन, हेल्दी लाइफस्टाइल, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व एजुकेशन अबाउट स्पोर्ट्स, हेल्थ, फिटनेस एंड life fitness habits. The scope range from school to professional athletic training. It support national health and productivity. ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में फिजिकल एजुकेशन को विद इन 2 लाइन्स डिफाइन करना है, जबकि बाकी का जो मेजर पोर्शन है नीचे आपने स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन लिख के हेडिंग दे के उसके नीचे आपने इन पॉइंट्स को बना के लिख देना है। जो आपकी एक लाइन है इनको अपने पॉइंट्स में लेते आना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द प्राइमरी एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल अलर्ट इंडिविजुअल्स, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़। ऑब्जेक्टिव्स, अब सबसे पहले उसने फिजिकल को एक प्राइमरी एम उसका दे दिया। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इम्प्रूव करते हैं मोटर स्किल्स को, प्रमोट करता है टीम वर्क को, इनकरेज करता है कि फेयर प्ले खेला जाए। नेक्स्ट, इट फोस्टर सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करता है। इट सपोर्ट्स एकेडमिक लर्निंग थ्रू इम्प्रूव फोकस, फोकस के ज़रिए वो आपकी एकेडमिक लर्निंग को अच्छा करता है। एंड अदर गोल इज़ टू टीच द वैल्यू ऑफ फिटनेस। इट प्रमोट द प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़। फिजिकल एजुकेशन इन्हांस ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इन्हांस कर रहा होता है। ये आपके थे 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ इज़ फिज़िकल एजुकेशन व्यू इन द लाइट ऑफ इस्लाम, कि हम फिज़िकल एजुकेशन को इस्लाम की रोशनी में कैसे देखते हैं। इस्लाम इनकरेज करता है फिज़िकल वेल बीइंग एंड एक्टिविटी को। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रमोटेड आर्चरी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग। Physical strength is seen as beneficial for fulfilling religious duties. फिज़िकल स्ट्रेंथ अगर हमारी अच्छी होगी तो हम फुलफ़िल कर सकें रिलीजियस ड्यूटीज़। इट मीन्स हम नमाज अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम हज के जो भी सारे वो हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लीनलीनेस एंड हेल्थ आर की पार्ट्स ऑफ इस्लामिक टेक्निक्स। फिज़िकल एजुकेशन सपोर्ट दैन दीज वैल्यूज़। क्लीनलीनेस को भी और इन सारी वैल्यूज़ को भी सपोर्ट करती है फिज़िकल एजुकेशन। इट इनकरेज डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमैनिटी। फिजिकल फिटनेस इनेबल पार्टिसिपेंट्स इन हज एंड सलात में, नमाज में और हज में वो उसको अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इस्लाम व्यूज़ हेल्थ एज ब्लेसिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो हेल्थ को इस्लाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेहत का ख्याल रखें और ये एक ब्लेसिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन का बैकग्राउंड जब डेट बैक्स टू एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखा जाए तो ग्रीक, रोम, इजिप्ट। ग्रीक एम्फसाइज करते थे जिम्नेजियम, एथलेटिक्स ट्रेनिंग पे, रोम्स इंक्लूड मिलिट्री ट्रेनिंग पे। अब इसको उसने ना, अगर अपने बैकग्राउंड को बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, तो अब उसने इसको एक एक लाइन में कर दिया कि ग्रीक में क्या होता है कि जिम्नेजियम में, ठीक है, और एथलेटिक ट्रेनिंग्स में वो करते थे। रोमन्स क्या करते थे, उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी थी फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। इन मालदीव्स टाइम्स में क्या था, फिज़िकल ट्रेनिंग डिक्लाइन बट रिटर्न ड्यूरिंग द रेजिडेंस द 19th सेंचुरी। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आया, इंक्लूड किया गया फिजिकल ट्रेनिंग को। मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व की गई विद ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस साइंसेज।
इट्स ग्रोथ पैरेलल सोसाइटियल अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, इसकी ग्रोथ से क्या हुआ, पैरेलल सोसाइटियल अवेयरनेस भी आई। हिस्ट्री जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इट्स वैल्यूज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट, हिस्ट्री से भी हम इसकी वैल्यू को देख सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट्स। अब देखें हमने दो तरह की मतलब हमने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, लेकिन अब दो तरह की ओलंपिक्स थे, ठीक है। ओलंपिक्स वो होती हैं जो हर 4 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स कराई जाती हैं। तो एंशिएंट वाली कौन सी थी और मॉडर्न वाली? द एंशिएंट ओलंपिक बीइंग इन 776 BC, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये आता है बार बार कि कौन सी डेट थी जब है ना एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुई। तो 776 BC में स्टार्ट हुई। ग्रीक टू ऑनर ऑफ जोइस, जोइस एक गॉड था जिसके ग्रीक में स्टार्ट हुई, जिसके ऑनर में जो है ये ओलंपिक्स शुरू हुई थी। इवेंट्स इंक्लूड रनिंग, रेसलिंग, चैरियट रेस, द एम्फसाइज फिजिकल एक्सीलेंस एंड रिलीजियस dedications. The modern Olympics were held in 1896 by Parady Coubertin. Ancient 776 BC और in the honor of god Zeus, उसके ऑनर में थी, जबकि मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर को पैराडी कोबर्टिन भी कहा जाता है और 1896 में स्टार्ट हुई। दे प्रमोट पीस, यूनिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू स्पोर्ट्स। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, हर 4 साल बहुत होती हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलके यूनिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन पैदा की। टुडे एथलीट्स from around the world competition in various disciplines. The Olympic characteristics include value like respect, excellence. The movement has inspired fitness globally. It's also boosts physical education program. फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम इस तरह के इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं ताकि वह इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी उसने समराइज़ कर दिया है। अब उसने 2 कैटेगरीज आपको बताई हैं कि एंशिएंट वाली कौन सी थी ओलंपिक्स, ठीक है, और मॉडर्न कौन सी थी। और ओलंपिक्स ओवरऑल जो होती हैं वो हर 4 साल बाद होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यानी तमाम कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हाउ हैज़ फिज़िकल एजुकेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइम्स, कि फ़िज़िकल एजुकेशन कैसे डेवलप हुई, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पाकिस्तान फिज़िकल एजुकेशन प्रमोट यूथ हेल्थ एंड नेशनल यूनिटी इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड PE इन द करिकुलम, कि फ़िज़िकल एजुकेशन को इतना फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या जो रोल है वो स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान में, कि फ़िज़िकल एजुकेशन को या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन को करिकुलम में, निसाब में शामिल किया गया है। द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स उसने जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने करानी शुरू कर दी हैं। नेशनल हीरोज़ इंस्पायर यूथ थ्रू स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, नेशनल हीरोज़ जो हैं वो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन हेल्प प्रोड्यूस ओबेसिटी एंड इंक्रीज डिसिप्लिन, कल्चर एंड रिलीजियस गेम्स आर प्रिजर्व्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, चैलेंजेस इंक्लूड लिमिटेड फैसिलिटीज़ एंड फंडिंग्स, कि ओवरऑल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कैसा देखा जाता है। स्पोर्ट्स में फ़िज़िकल एजुकेशन को करिकुलम में शामिल कर दिया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए। हीरोज़ को अचीवमेंट्स के तौर पे उनको रिगार्ड्स दिए जाते हैं, उनको मेडल्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी ओबेसिटी और डिसिप्लिन हमारे अंदर पैदा करती है, ओबेसिटी को कम करती है। कल्चरल और रिलीजियस गेम्स हम प्रिजर्व करते हैं अपनी, और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, ठीक हो गया। ये अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट इन रिलीजियस रिचुअल इन इस्लाम। ये मैंने आपको बताया था जब पेपर में डिस्कस कर रही थी कि एक अहम क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो थोड़ी सी वीडियो शेयर की है कि इसके आंसर को आप किस तरह लिखेंगे। इस्लामिक रिचुअल्स ऑफन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, सलाह इन्वॉल्व्स बॉइंग, posturization and standing. These movements promote flexibility and circulation. अब वो कह रहे हैं कि इस्लाम के रिचुअल्स कैसे फिजिकल मूवमेंट को इन्हांस करते हैं, कि हम जब सलात या नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम वॉक करते हैं, पोस्चराइज करते हैं और स्टैंडिंग करते हैं, खड़े भी होते हैं, क्या हम रुकू सुजूद सब कुछ होता है ना, तो उससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन अच्छी होती है।
हज इन्वॉल्व्स वॉकिंग एंड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, और हज में क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए हम चलते हैं, स्टैंड करते हैं। फास्टिंग अफेक्ट एनर्जी लेवल एंड टीच डिसिप्लिन, और फास्टिंग जो है, रोज़ा है, हमें वो जो है डिसिप्लिन सिखाता है। जिहाद इन सम इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एफर्ट्स, हमारी जिहाद जो है हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल एफर्ट्स को दिखाता है कितनी हमारे अंदर है। मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट करती हैं सबमिशन एंड यूनिटी को। इस्लामिक इंटीग्रेट्स फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, रेगुलर रिचुअल्स मेंटेन बॉडीली एंड मेंटल डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलरली इस चीज़ को, इन मूवमेंट्स को, इस्लामिक रिचुअल्स को जो है अपनाएंगे, नमाज, हज, ये सारी चीज़ें जो है कर रहे होंगे, तो आपकी मूवमेंट और आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो अच्छी रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन मूवमेंट एजुकेशन, के हमारी मूवमेंट एजुकेशन के अंदर कौन सी टाइप्स है। मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन को हमने बार बार डिस्कस किया था। मूवमेंट एजुकेशन इंक्लूड लोकोमोटर मूवमेंट्स और नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स, ठीक है, ये आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन मूवमेंट, के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की मूवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। मूवमेंट इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक ग्रेविटी है, ठीक है, ज़मीन की कशिश हमें खींचती है, एयर रेजिस्टेंस है, मैस है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी प्लस द बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ अफेक्टिंग पोस्चर एंड बैलेंस। अगर हमारे पास ग्रेविटी ना होती, ज़मीन की कशिश ना होती, तो हम ज़मीन पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, ठीक है, हम तो ऊपर हवा की तरफ उड़ते जाते। एयर रेजिस्टेंस स्लो मोशन, अब एयर रेजिस्टेंस जो है हमारी मोशन को स्लो करती है। हवा जो है, हवा के प्रेशर हम कहते हैं ना, बाजू का तो हमें बॉल को फेंका या किसी चीज़ को फेंका तो बहुत दूर तक नहीं गई, ठीक है, तो वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होगा। उसके बाद है मैस डिटरमाइंस हाउ मच एफर्ट्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, और उसका अब सबसे पहले हमारे पास आ रही थी ग्रेविटी, देन रेजिस्टेंस, देन आ गई हमारे पास मैस, कि अब किसी चीज़ का वजन ज़्यादा है, बॉल है, कोई भी चीज़ है, हमने उसको कितने ज़ोर से, कितनी फोर्स से, कितनी एफर्ट से फेंकना है, ये चीज़। फ्रिक्शन प्रोवाइड ग्रिप एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, अब जो फ्रिक्शन है, हमारे पाँव की ज़मीन के साथ जो रगड़ है, इससे जो फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर सीधे चल रहे होते हैं वरना हम स्लिप करते जाएँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज़ वाइटल फॉर बैलेंसिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट और मूवमेंट, जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो भी, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो अफेक्ट मोशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ रोल टू, ऑल दीज मस्ट बी द कंसीडर इन ट्रेनिंग। ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं जब भी हम कोई ट्रेनिंग